नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कुछ पढ़ना है वो हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि बांधने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कि अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल, इस काव्य भाषा के विषय, अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में, और जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं, उनके छंद, और फिर बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय। इसके अतिरिक्त सिद्धों की भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इन सिद्धों की रचनाओं के कुछ नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, संध्या भाषा और वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, इसकी महासुख अवस्था, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल, उसकी वज्रयानियों से भिन्नता, गोरखनाथ का सम्य, नवनाथ का मूल, मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसर्ग, गोरखनाथ की हठ योग साधना, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, इनका वज्रयानियों से साम्य, नाथ पंथ की भाषा, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इस पंथ का प्रभाव, इसके ग्रंथ, इन ग्रंथों के विषय, साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार, भाषा की दृष्टि से केवल, ठीक है, ग्रंथकार परिचय, विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं, अपभ्रंश कविताओं की भाषा, ये हम अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत प्रकरण 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीछे जो हमने पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो देख लीजिए ताकि कड़ी जुड़ी रहे और आप मेरे साथ प्रारंभ से अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरी शुक्ल जी को पढ़ डाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें क्या है, कुछ हम जो पढ़ेंगे हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक परीक्षा उपयोगी चीज़ें पढ़ें। ठीक है, तो अब जैसे प्रकरण 2 है, इसमें बहुत ज़्यादा कवियों के पद्य के उदाहरण दे रखे हैं। तो क्या है, इन उदाहरणों को हम पढ़ेंगे तो क्या है कि इन उदाहरणों को वैसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी व्याख्या थोड़ा करना। तो क्या है कि हम थोड़ा उन्हें ज़्यादा थोड़ा उन्हें कम ज़्यादा करके थोड़ा स्किप करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2। सबसे पहले उनकी महत्वपूर्ण कोटेशन जो हर एग्ज़ाम में हमें मिलती ही है। ठीक है, हम उनसे रूबरू होते ही हैं। तो शुरू करते हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक है, और इसी प्रकार की दोस्तों, इसी प्रकार की हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक परिभाषा है। तो ध्यान रखना कि अगर ये दोनों कोटेशन अगर पूछे जाए तो थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और कौन सी रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। वह कैसी भाषा कहलाती रही? देश भाषा ही कहलाती रही। जब वो बोलचाल में थी ना, बोलचाल में थी तो वह देश भाषा ही कहलाती रही। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। जब बोलचाल की भाषा थी तो उसे देश भाषा कहा जाने लगा और वही भाषा जब साहित्य के अंदर आ गई तो उसे अपभ्रंश कहा, अपभ्रंश शब्द से पुकारा जाने लगा। फिर आगे शुक्ल जी भर्तमुनि का कुछ उदाहरण देकर कहते हैं कि भर्तमुनि, जिनका समय बताते हैं विक्रम तीसरी सदी। ठीक है, और फिर कहते हैं कि भर्तमुनि ने अपभ्रंश नाम न देखकर लोकभाषा को देश भाषा ही कहा है। फिर कहते हैं वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। देखिए यहाँ पर धारसेन द्वितीय है तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे तृतीय शब्द आ जाएगा या प्रथम आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है हमें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो परीक्षा में गलत कराती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन
जिनका समय बताते हैं शुक्ल जी विक्रमी संवत 650 के पहले। कहते हैं कि गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश 3 भाषा का जिक्र किया है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह का भी यहाँ पे जिक्र करते हैं और उनका समय विक्रम की 7वीं सदी मानते हैं। कहते हैं कि भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। तीनों कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है और इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। ठीक है शुक्ल जी, कौन सी शताब्दी बताते हैं? 7वीं शताब्दी बताते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं संवत 990 में देवसेन नाम का एक जैन ग्रंथकार हुए। कौन से? 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार, क्या है? श्रावकाचार, जो दोहों में रचित है, श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। उन्होंने उदाहरण दिया है श्रावकाचार्य से। कहते हैं कि जो जिन शासन भाषियु सो मई कहयु सारू, जो पालई से भाव करी सो सरी पाई पारू। ठीक है, ये उदाहरण है, आप इनको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किस काव्य कृति से लिया गया है। ठीक है, ये श्रावकाचार्य से है जो जैन ग्रंथकार की रचना है देवसेन की। आगे कहते हैं कि इन्हें देवसेन ने दव साह पयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। ठीक है, इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा। ठीक है, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जैसे हरचर्यु, नय कुमारचर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत संवत 1029 के अग्नि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है और इसी काल के आसपास का जसहर चर्यु, जिसे यशोधर चरित भी कहते हैं, चौपाइयों में रचा गया। और आगे फिर क्या कहते हैं, और इसी का फिर कोई उदाहरण दे रखा है, वो थोड़ा देख लेते हैं कि बिणु धवलेण सयडु की हल्लई, बिणु जीवेण तेई की चलई, बिणु जीवेण मुख को पावी तुम्हारी सु की अपई आवई। ठीक है, ये अपभ्रंश लैंग्वेज है, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत होती है, चलो फिर भी पढ़ने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं। चौपाई दोहों की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। क्या पाते हैं? चौपाई दोहों की परंपरा। फिर आगे शुक्ल जी सिद्धों का जिक्र करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिद्ध साहित्य शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें वो पॉइंट तो नहीं दिया हुआ कि सिद्ध साहित्य यहाँ से शुरू होता है, इसमें सीधा ही उन्होंने जैन रचनाकारों के बारे में बताया है, उसके बाद शुरू किया है बौद्ध धर्म, मतलब जो भी है सिद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के कौन से भागों में मतलब विस्तृत हुआ? पूर्वी भागों में। क्या देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा और ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। ठीक है, कहाँ से? बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं और इन्हें 84 सिद्ध कहते हैं। ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक याद है। ठीक है, जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि इन तांत्रिक योगियों को लोग क्या समझते थे? अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया और इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। ठीक है, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम का एक सिद्ध योगी का जिक्र किया है, ये शुक्ल जी बताते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं
बिहार के नालंदा विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ठीक है, कौन थे? बिहार के नालंदा विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। और फिर शुक्ल जी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। भोट मतलब तिब्बत की ओर इधर, ठीक है, आगे भाग गए। फिर शुक्ल जी 84 सिद्धों के नाम गिनाते हैं, जिसमें से मैं इम्पोर्टेंट नाम है वही पढ़ूंगी। ठीक है, 84 सिद्धों के नाम जैसे लोहिपा, लीलीपा, बीरूपा, डोंबिपा, सबरीपा, सरपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, ठीक है, इत्यादि ये नाम है। आप देख लेना, आपके पास बुक तो है। और एक और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने 4 योगिनियों का जिक्र किया है, लेकिन शुक्ल जी की बुक में 3 योगिनियों का जिक्र मिलता है। अगर प्रश्न आता है तो शुक्ल जी ने 3 ही मानी है। क्या क्या नाम है? एक तो मणिभद्रपा योगिनी है, एक नाम है कनक लापा, ठीक है, योगिनी है। और फिर आता है लक्ष्मीकरा जो योगिनी है। और जो चौथी योगिनी है जो किसने मानी है? सांकृत्यायन ने, उसका नाम है मेखलापा। ठीक है, लिख लीजिए आप अपनी इसी बुक में एक साइड में लिख लीजिए कि राहुल सांकृत्यायन ने मेखलापा का भी जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं अब। पा जो शब्द है वो पा शब्द है वो आदर्श सूचक शब्द है। ठीक है, और इसी सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। ठीक है, आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं? वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने, देखिए यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहल महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में, किसमें? बंगला अक्षरों में बोधगान और दोहा के नाम से निकाला। किस नाम से? बोधगान और दोहा के नाम से निकाला। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह, क्या है सिद्धों में? कौन सबसे पुराने? सरह, सरप्पा। सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि ये जो है ये लाइन किसकी है, ठीक है, ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार, मतलब इस पद में दिया है। देखिए, पंडिये सत बखाणाई देहि रुद वसंत न जाणई, अमरणागमन तेन विखंडियो, तो भी नीलज्जई बढ़ई हयो पंडियो। फिर और सरहप्पा की पंक्तियां दी हुई है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जही मन पवन संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विसाम करू, सरह कहे उवेश। फिर आगे एक और है, घोर अधारे चंदमणि जिमि उद्योग करई, परम महासुर एक कणे धुरई अशेष हरई। ठीक है, एक और है वो आप देख लीजिएगा। और फिर आगे क्या कहते हैं कि दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। ठीक है, फिर एक और आती है पंक्ति है कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराय साहबे मुकल, अजू रे अजू छाड़ी माँ लेहू रे बंक निहि, बोई माँ जाऊ रे रंग। ठीक है, लुइपा या लुइपा संवत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शुक्ल जी बताते हैं कि किसकी है ये, जो मैं बोलूँगी ये लुहिपा की आ जाती है। ठीक है, क्या कावा तरबर पंच विडाल, चंचल चाहिए पैठे काल, दीठ करिए महासु है परिमाण, लुई भणई गुरु पूछिए जान। ठीक है, फिर एक और आ जाती है लुइपा की है, भाव न होई अभाव न जाई, अहिस सबहो को पतियाई। ठीक है, एक और है आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर विरूपा की आती है, संवत 900 के आसपास उनका समय बताते हैं, और वारुणी प्रेरित अंतर्मुखी साधना के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये किसी भी
परीक्षा में आपसे रूबरू हो सकता है कि ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। क्या कि विरूपा के लिए शुक्ल जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है कि विरूपा की वारुणी प्रेरित अंतर्मुखी साधना की पद्धति देखिए। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो विरूपा से संबंधित है। आप ऐसे याद करो, वी यहाँ पर और व वारुणी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो इसे। फिर आगे क्या कहते हैं, इन्हीं का उदाहरण देते हैं विरूपा का कि सहजे थिर करी वारुणी साध अजरामर होई दिठकाद। ठीक है, आप नीचे की 2 पंक्तियां और है आपके पास वो थे, आप देख लीजिए। फिर कण्हप्पा के बारे में कहते हैं कि इनका समय भी जो विरूपा का समय है वही कण्हप्पा के समय है। ठीक है, 900 के उपरांत है, वो लगभग है, ये उपरांत है कि वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। कहते एक कर्ण की जय मंत्रण तंत हणी है धरणी लई केली करंत हणी है घर घरणी जाभण मज्जई ताब की पंचवर्ण वीरई जई जिम्मी लोण विलज्जई पण ही तिम्मी धरणी लई चित समरस जई तखणे जई पुणु ते समनित। ठीक है, ये थोड़ा उच्चारण में क्या है, थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल आप लैंग्वेज है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्री का विशेषतर डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हप्पा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। कौन गाते हैं, सिद्ध कण्हप्पा। ठीक है, क्या कहते हैं, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुटिया, कुड़िया है। ठीक है, कुड़िया छई छोई जाई सो बाहे नाड़िया। ठीक है, आप देख लीजिए। आप इसका और आगे उदाहरण दे रखे हैं कण्हप्पा का, आप एक बार उसको देख लीजिए। एक और नीचे है, उसको मैं थोड़ा बढ़ देती हूँ। गंगा जमुना मांझे रे बही नाई तो ही बुढ़ीली मातंगी पाइया लीले पार करई। ठीक है, पता नहीं इसका अर्थ क्या है कण्हप्पा के गुरु जी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उदाहरण दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। इतने सारे उदाहरण हम पढ़ेंगे तो क्या है, ये क्लास लंबी हो जाएगी, साथ में इसमें निरस्ता भी आ जाएगी। ठीक है, हम परीक्षा उपयोगी ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं, कपालिक योगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननंद आदि देती रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। ठीक है, और फिर उदाहरण देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं। हाँ, फिर एक और इसी ढंग का कुकरी पास संवत, इनका समय भी 900 के उपरांत का एक गीत ले लीजिए। शुक्ल जी देते हैं कि ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागव कानेट चोर नीलका गई मांगो। ठीक है, ये कुकरीपा की पंक्ति है, आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी 2 लाइन हम पढ़ देते हैं। बेंग संसार बाढ़ हिल जाओ दूहिल दूध के बेटे समाओ बलद बियायल गविया बाजे पीटा दुहिए एतिना सांझे। ठीक है, ये क्या उलट बासियां है। ठीक है, जैसे कबीर जी की है ना कि ठाड़ा सिंह चरावे गाई, इस प्रकार से है उनकी। पहले पूत पीछे भई माई। ठीक है, जल की मछली तरवर ब्याई, इस प्रकार से उलट बासियां कबीरदास जी की भी है। और उस से जो कोई उलट बासियां हैं उनका प्रभाव यहीं से शुरू होता है, वो उनका जो प्रभाव है यहीं से ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते थे। कितने ध्यानी बुद्धा का जिक्र आया है, 5 ध्यानी बुद्धा। ठीक है, फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। प्रज्ञा और उपाय के योग से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तव ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहरे गए हैं।
ठहराए गए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट है, आप तो जानते हैं। शून्य विज्ञान और महासुख, क्या है कि शून्य विज्ञान और महासुख ये क्या है, निर्वाण के 3 अवयव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। फिर आगे कहते हैं, रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे कौआ तरुवर पंचविड़ा का तरुवर पंचविडाल। ठीक है, उसके पंचविडाल में बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबद्ध है। ठीक है, प्रतिबद्ध है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ठीक है, जैसे कि ये शब्द आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ये क्या है, गड़बड़ हो जाता है मेरा। और ये है जैसे कि इसमें थोड़ा सा आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना, हम भी इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्वाण धारा, दोबारा पढ़ते हैं इसमें कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली और हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंदी संख्या 6 है। अच्छा, हिंदू में 6 है विकारों की संख्या। ओके, आगे क्या कहते हैं कि गंगा जमुना मांझे रे भैरे नाई, ये किसकी है, पंक्ति पीछे हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, हम चलो एक प्रश्न यहीं पर छोड़ते हैं कि गंगा जमुना मांझे भैरे नाई। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है, आप बताना कमेंट करके ये पंक्ति किसकी थी, क्या कि ठीक है। फिर आगे कहते हैं शुक्ल जी, ऊपर उद्धृत थोड़ी सी वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सर है कि इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बुद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। अच्छा, ठीक है, योग मार्गी बुद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। ठीक है, फिर एक श्लोक टाइप आता है, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक अर्थात टेढ़ा या वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध गणपा कहते हैं, जब तक अपनी ग्रहणी का उपयोग न करेगा तब तक पंचवर्ण के स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासु है, महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कृष्ण कढ़प्पा का यह वचन कि जिम्मी लोण विलज्जयी पाणी यही तिम्मी घरणी लई चित्त, इसी सिद्धांत का उद्योतक है। ठीक है, अब इसका अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, क्या कहने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल, कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, शुक्र जी का मस्ट इम्पोर्टेंट कथन। उन्हें क्योंकि उन्हें रहस्य और गुहाओं से विशेष नफरत थी, तो वो कहते हैं कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो। ठीक है, गुहाएं और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के नाथ
पंथ का मूल। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा नाथ साहित्य, ठीक है, शुक्ल जी की दृष्टि से। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्ष का भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमय वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे कि शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। आप ध्यान रखना इस शक्ति संगम तंत्र पर क्या है कि इस पर भी सिद्धों का प्रभाव है, शुक्ल जी ऐसा मानते हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। ये देखो क्या है कि गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किए। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे क्या है कि वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में अर्थात राजपुताने और पंजाब में किया है। और राजपुताने अर्थात राजस्थान से तो हम भी हैं और पंजाब बिल्कुल हमारे लगते ही है, क्योंकि हम गंगानगर हनुमानगढ़ हमारा जो ज़िले हैं, 2 ज़िले, वो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर है और साथ में पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, निजी बात हम नहीं लाएंगे, पढ़ते हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध है। देखो क्या है कि पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। झांसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में हमें दिखाई दिया है, आगे भी देगा। आप इसको ध्यान रखना कि कौन सी ऐसे पूछा था कि बालनाथ का टीला किसकी बुक में मतलब इसका जिक्र हुआ है, तो जायसी की पद्मावत में, ठीक है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर। अब देखिए प्रश्नों का भंडार यहीं पर मिलेगा, ठीक है, ओके। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, ठीक है, रत्नाकर जोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छेंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मच्छेंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो नाथों का प्रभाव है वो राजस्थान में आज भी दिखाई देता है, ठीक है। आज भी अगर मुझे कहीं और से सुन रहे हैं राजस्थान के अलावा, तो आप आओगे तो यहाँ पर जो है नाथों का प्रभाव है, जो उनका वेशभूषा जैसे बताई गई है वो किस प्रकार से उनके कानों में स्फटिक के बड़े बड़े कुंडल आज भी धारण किए वो गलियों में मांगते फिरते हैं और वो कहते हैं कि वो गोरखनाथ का जो नाम लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, हाँ, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है, ठीक है। पालवंशी राजा देवपाल के समय मीननाथ को माना है, किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। और यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नाम में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हो और मीनपा से मच्छिंदर नाम का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। शुक्ल जी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बता रहे हैं हमें। क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भगत
ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद दोनों को बिल्कुल अलग माना है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ नाम समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। ठीक है, शुक्ल जी यहाँ पर बता रहे हैं। महाराष्ट्र के संत, अब देखिए यहाँ पर शुक्ल जी किसका जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गेन्नीनाथ और निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मच्छेंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। बौद्ध के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का इस मार्ग जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मच्छेंद्र जलंधर के शिष्य थे और नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है कि मेनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मच्छेंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का समय स्थिर किया। वह मेनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मच्छेंद्र का पिता मानकर। ठीक है, आगे फिर शुक्ल जी कहते हैं कि मच्छेंद्र का मेनपा से कोई संबंध न रहने से उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी? 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। किसमें? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में क्या गिनाए गए हैं? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ठीक है, ओके, आप इनको याद कर लीजिए और इसी क्रम में याद कर लीजिए। क्या पता क्रम से कभी लगवा लें, किस परीक्षा में लगवा लें, कब ये बड़ी छोटी सी बला बड़ी बला बन जाए। आगे क्या कहते हैं? इन नामों में नागार्जुन, चरपट, जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन संवत 802 प्रसिद्ध रसायनी थे। नागार्जुन क्या थे? रसायनी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी। इसका उल्लेख मिलता है, शुक्ल जी कहते हैं कि इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो या चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रचार पंजाब और राजपुतानी की ओर से किया। ठीक है, ओके, आप है ना, जो भी ये लाइन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा संयम से सुनना। और मैं ये नहीं कहती कि आप विशेष बैठकर इसको सुने। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो कानों में ईयरबड डालिए और सुन लीजिए। आपका एक चैप्टर कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 2 into करके सुन लीजिए, ठीक है, ताकि फटाफट इसको मतलब रिवीजन हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाले भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया।
कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामात दंगल कहा जाता है। ठीक है, ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, गोरखनाथ की हठ योग साधना किससे लेकर चली थी? ईश्वरवाद को लेकर चली। क्या कहते हैं, अतः इसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे इसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के भाव वेदानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराए और विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। ठीक है, जो ये नीचे की 3 लाइन हमने पढ़ी है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आरपीएससी का जो परीक्षा पूछने का स्टाइल है वो थोड़ा अलग ही है, क्योंकि वो क्या है कि 4 कोटेशन पूछेंगे और उन कोटेशन में मामूली सा नाम मात्र का सा अंतर कर देंगे और पूछेंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। और जिसने बारीक से, धैर्य से, संयम से पढ़ा है वो तो सही करेगा। अगर कोई सरसरी निगाह से तथ्य को बटोरते हुए पढ़ेगा तो वो हो सकता है कि वो सही नहीं करे। तो मैं तो यही आपको राय दूंगी, कोई भी बुक पढ़ें उसको उसमें उतर कर पढ़िए आप। ठीक है, उसको हृदयंगम करिए, क्योंकि तथ्य कुछ ही देर के लिए होते हैं, स्थायी नहीं होते। जैसे संचारी भाव होते हैं वैसी प्रकार हमारे तथ्य होते हैं, पता नहीं कब दिमाग से स्किप हो जाए, लेकिन जो हमने खाया है, जो हमने पचाया है, वो कहीं पर भी हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाएगा और हमारे मस्तिष्क में। और वो प्रश्न अगर हमारे उसी प्रकार कोई प्रश्न हमारे सामने आ जाता है तो तुरंत हम उसे पहचान लेते हैं कि नहीं, हमने इस प्रकार से तो कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा था, हाँ ऐसे ही कुछ पढ़ा था, और हम वो सही कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो 4 क्या है कि यहाँ पे 2 और वो उदाहरण दिए हुए हैं, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है कि अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। ठीक है, परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। कैसे बताई गई है कि शिवम न जनामि कथम वदामि, शिवम च जनामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लोहिपा भी कह गए हैं कि भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोधे को पतियाई। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान शब्दों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछेगा नहीं कि गोरख सिद्धांत में इसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है। आगे क्या कहते हैं, नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योग की दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयान ने सिद्ध आर्यदेव का वचन है, आगे दिया हुआ है, आपके पास बुक है तो आप पढ़ लीजिए। आगे क्या कहते हैं कि जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे हैं, जैसे कि गंगा के नहाए कहो को नर तरी गे, मछली न तरी जाको पानी में गर है। कितनी सुंदर बात कही गई है ना, ये तो समझ में आई गई है आपको भी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबे, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी तब फैला जो उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए, जो शास्त्र ज्ञान से संपन्न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को राष्ट्रदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शस्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों का फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सतगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, पता नहीं कौन सी ये कोटेशन रूप में हमें परीक्षा में मिल जाए, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। नाथ पंथ के, अब देखिए यहाँ पे विशेषता बताइए किस प्रकार से नाथपंथी लोगों का रहन सहन था।
कि नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे और इन्हें क्या कहते थे, कनफटे कहते थे। जैसे पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूतानी तथा पंजाब की ओर से अधिक रहा, अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब इधर की प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी वाणी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे इसका मेल भी उनकी वाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक संदूकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थान था। ठीक है, ओके। अब हमारा रह गया है, काफी बड़ा है लेकिन हम प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे भाई, छोड़ेंगे तो नहीं। देश भाषा की इन पुस्तकों में थोड़ा खींचते हैं, ठीक है। देश भाषा की इन पुस्तकों में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। ये देखिए भाई, ये प्रश्न पूछा ही जाता है और मुझे पता है एक बार हमने ये प्रश्न गलत किया था। काफिर बोध में क्या मिलता है? काफिर बोध में मिलता है कि देश भाषा की इन पुस्तकों में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक है काफिर बोध, ठीक है। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली टंगाई, हाँ सेम टू सेम ये फिरते रहते हैं। पर जो इस समय के जो नाथ थे और जो वर्तमान के नाथ हैं, उनमें रात और दिन का अंतर है। ये जो फिरते रहते हैं, जो वर्तमान के नाथ लोग हैं, ये गंजेड़ी होते हैं, नशेड़ी होते हैं। ये केवल इतने पैसे मिल जाए कि शाम को इन्हें नशा करने के लिए मतलब पर्याप्त हो, वो उतना ही करते हैं और फिर वही उनकी झोली लेके वो फिर निकल पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थी? गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाई, सारंगी बाजा बजाकर क्रांति में अमर राजा भर्तरी के गीत गाते फिरते हैं। तो अब जो वर्तमान के हैं उनमें अंतर बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, स्पुट पहनते हैं, गुदड़ी भी रखते हैं, लेकिन कोई सारंगी नहीं बजाते, कोई अमर जो भी है ये भर्तरी के गीत नहीं आते, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। ठीक है, वो सारंगी वादन उन्हें आता ही नहीं है। सारंगी बाजा बजाकर कली में अमर राजा भर्तरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ का अपना शिष्य गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मेनावती कहीं गोरख की शिष्य और कहीं जलंधर की शिष्य कही गई है। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं, गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उन्हें कहते हैं कि इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई है उनके नाम है गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध। देखिए नरवई बोध है, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के हो चुके एग्जाम में पूछी गई रचनाएं, थोड़ा ध्यान दीजिए इन रचनाओं पर। विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की वाणी, ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में विवृत होती थी, उपयोग में आती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई नरपति में ही अपभ्रंश आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। गौरव पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार है। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचनाएं गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए, एक पद का नमूना दिया हुआ है कि स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, तुम्हें जो शिव सबद एक भुजिबा, निरारबे चेला कुण विधि रे, सतगुरु होई
सह पूछया कहे अब दूर रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाए जजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ठीक है, ओके। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि इनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, शुक्ल जी कहते हैं यहाँ पर वो क्या है जो सारांश रूप में ये क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास बुक है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए, अगर नहीं भी है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि इनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, अंडरलाइन, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र। फिर आगे कहते हैं कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं। ठीक है, ओके, ये अंडरलाइन कर लीजिए। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। बस इनकार कर दिया, दरकिनार कर दिया शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को कि वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। ठीक है, आप देखिए, ये पूछा जा सकता है कि इसको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि हाँ साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उसके बाद हमने पढ़ भी लिया लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और प्रश्न आ जाता है, पूरी ये लाइन आ जाती है कि उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष और आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। फिर हमें लगेगा कि ये था या नहीं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, क्योंकि हमने जब वो परिभाषा थी स्टार्टिंग के अंदर आती है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वाली, और उसमें मैंने पूरा वीडियो जो मैंने पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने जिक्र किया है कि वो सांप्रदायिक, राजनीतिक, वो जो 4 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक वर्ड गायब करके पूछा था कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कैसी लगती है ये रचनाएं, क्या ज्योतिष और आयुर्वेद आदि ग्रंथों के समान प्रतीत होती है, शुक्ल जी कहते हैं। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। दो देखियो, अब देखो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है ना, ठीक है, वो यहीं से शुरू होती है। क्या है कि पहली बात है भाषा। शुक्ल जी कहते हैं कि मैंने बताया आपको क्यों इनका जो हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेख किया है। कहते हैं पहला तो इनकी भाषा के लिए, इनकी भाषा, क्योंकि हमें भाषा की कड़ी जोड़नी थी। ठीक है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक इसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे धैले, बूढ़ीली, ये ब्रैकेट में मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौसैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के पाते हैं। ठीक है, आगे जो, सो, मारिया, पैठो, जा, ये 2 बताते हैं कि इस प्रकार के लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किए इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौरसैनी प्रसूत पुरानी पश्चिम हिंदी के है। सिद्ध कणप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा संदूकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। देखिए, शुक्ल जी ने सरह का क्या समय माना है, 690 विक्रमी संवत। अतः हिंदी काव्य के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अब देखिए, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हमें लगता है। शुक्ल जी ने यह समय बता दिया। आगे क्या कहते हैं कि दूसरी बात, अब देखिए दूसरी बात, पहली बात तो भाषा की दृष्टि से उन्होंने इनकी रचनाओं को पढ़ाया, ध्यान दिया है और अपने इस मतलब ग्रंथ में शामिल किया। दूसरी बात क्या कहते हैं कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। देखो क्या है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा, आप इसको ध्यान ही रखना क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है।
और पूछा जाएगा। वज्रयान सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बहाई पूजा, जाति पात, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया है। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा पटिताने में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने के बाद फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, नृत्य ऐसे शब्दों की उदाहरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग में नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत को ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए उस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों के नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और संदूकड़ी भाषा में भी। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि भाषा को जोड़ना था, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब क्या नाम है उनका, अमीर खुसरो से ही हम कहें कि हिंदी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। जिस प्रकार से सांप अपनी कैंचली उतारता है, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, उसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा धीरे 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 अपनी कैंचली उतारती हुई आज वर्तमान रूप लिए हुई है, ठीक है। तो दूसरी ओर शुक्ल जी कहते हैं कि हमने जो दूसरा कारण बताया है कि हमने इनकी रचनाओं को क्यों लिया है, तो कहते हैं कि हमने सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा को जोड़ना चाह रहे थे, ठीक है। यही कहकर नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य की उपेक्षा कर दी जाती है, ठीक है। आगे चलिए। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्ध और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अच्छा, शुक्ल जी ने बिल्कुल विचारों को भाई फेंक दिया दूर, लात मार दी यहाँ पर। अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा में नहीं, मतलब कोई काव्य या साहित्य की कोई धारा में नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में देखते हैं, ठीक है। अब हमारा खत्म होने वाला है, जैन साहित्य रहेगा, थोड़ा सा ही रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम पूरा करेंगे। अगर मेरे साथ इतनी दूर तक कोई जुड़ा है तो वो तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा, अगर नहीं जुड़ा है तो भाई उसकी किस्मत वो जाने। आगे क्या है कि हेमचंद्र, ठीक है, जैन साहित्य यहाँ पर शुरू हो जाता है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह, जिनका समय संवत 1140 से 1199 और उनके भतीजे कुमार पाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया। ओके 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 ओके, किसने? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। क्या ये व्याकरण ग्रंथ है? किसके समय में बनाया था? सिद्धराज के समय में, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ओके, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। अपभ्रंश के उदाहरणों में उन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले हैं। कुछ दोहे देखिए, एक दोहा मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि समय अधिक हो गया, वीडियो लंबा हो गया। क्या कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जई तो वे संधिहु जई भग्गा घुरवत्तु। तो भाई तू भाग्यो भाग्यो मारे घरे आ जान तो मना बड़ी लज्जा आणती, मारी सखियाँ के कहती कि तेरो हस्बैंड भाई युद्ध छोड़ के आ गयो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्या अधमुख है। हे सखी, जो तेरा वजन खंडित करता श्लेष से दूर जो तेरे मुख पर। आगे ऊपर वाला की जो व्याख्या पढ़ती हूँ। भला हुआ जो मारा गया, हे बहने मारा कंठ, यही वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती, ठीक है। जई सो न आवई दुई घरू काई अहो मुँह तुज्जू, वयणु से खंडई तऊ सही ऐसो पियू कोई न मुज्जू। इसका शुगर जी ने व्याख्या की है कि हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है,
क्यों अधोमुख है? यह सखी जो तेरा वचन खंडित करता है, इसलिए से दूसरा अर्थ है जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शक्त करता है वह मेरा प्रेम नहीं है। जे महु दीना दियर भाई साहब, मुझसे ये इतना भयंकर उच्चारण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्रव्यश्राव्य काव्य लिखा है, ठीक है। द्विश्राव्य काव्य लिखा है, ठीक है। ओके, हेमचंद्र ने लिखा है भट्टी के समान, जिसके अंतर्गत कुमार पालचरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। ओके, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या पढ़ा है हमने। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। उन्होंने संवत 1241 में कुमार पालचरितवोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल के अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है, कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दिए जाते हैं, कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायु चही अहि देह मुह एक शरीर चिंता विय तयहि जननी कवर्णु पियावहु खीरू, ठीक है। जिस दिन 10 मुह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किस में पिलाऊं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैनाचार्य मेरुतु, आगे बढ़ते हैं। जैनाचार्य मेरुतु उन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। उन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जाते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तेलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे हैं, ठीक है। मैं उनकी व्याख्या पढ़ देती हूँ, चलो पढ़ ही देती हूँ, क्या ही आलस करें। जाली टूटी की न मुंह की न गेहूं छरपुंज, मैं नहीं पढ़ती भाई, आगे पढ़ती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे भी जीभ लड़खड़ाने लगी है। लगातार इतने कुछ दिन हो गए बोल बोल के पढ़ा नहीं है। आगे क्या कहते हैं, ये उदाहरण है, आप अपनी बुक में देख लीजिए, पढ़ लीजिए इनको। विद्याधर पढ़ते हैं। इस नाम के कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट विद्याधर, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं जैसे, ठीक है। ये जैसे आप पढ़ लेना। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। फिर सारंगधर की चर्चा करते हैं, जो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। उन्होंने सारंगधरपति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र सारंगधर, लक्ष्मीधर, कृष्ण। हमीरदेव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे तक अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधरपति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमलदेव राजा की प्रशंसा में कहा गया यह श्लोक आप देख लीजिए। आगे क्या कहते हैं। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरण में मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासो के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं, आप देख लीजिए एक बार, ठीक, आपके पास होगा, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है।
यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1660 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रचकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्तिपिता का नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी है, पर उस समय उनमें से किसी का पता न चला। थोड़े ही दिन हुए महामहोपाध्याय है पंडित हरिप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में त्रिहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहता आदि का वर्णन है। बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहे, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी है। नमूने के लिए उदाहरण लीजिए। नहीं लेंगे उदाहरण, आप देख लीजिए, आपके पास बुक होगी। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की है कि प्राय देश भाषा के कुछ अधिक लिए हुए हैं। दूसरी विशेषता अपभ्रंश की है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं। उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बेशिकार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। उसमें जैसे उस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है, ठीक है, वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी। अब कहते हैं शुक्ल जी, अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान तो हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द उ, अ, आर, न, एर, बिज्जा, बअण बनाकर ही रखे जाते हैं। जासु, तासु ऐसे रूप बोलचाल उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच में विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, जैसे जू, बर्ण, गेऊ, न झुरी को, गए को, यौवन को न झुर, गए यौवन को न पछताओ। ठीक है, ओके। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिसमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। अब भाई कंठ बैठ गए हमारे। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मिठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मिठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर बात भी लक्षित होगी कि ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, और यहीं पर हमारा प्रकरण 2 सकुशल पूर्ण होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा था, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा था। कल से अगर हम पढ़ेंगे और तीसरा प्रकरण इससे भी बड़ा है, तो हम उसको 2 भागों में लेंगे, क्योंकि इसे रांद नहीं काटनी भाई, हमारी राजस्थानी में कहते हैं किसी जाएंगे रांद ना काटे करो। ठीक है, तो उसको हम कल 2 वीडियो में लेंगे। तो किसी लगी आपको ये क्लास कोई मिस्टेक्स हो तो हमें अवगत कराएं, ठीक है, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें, क्योंकि खुद मुझे नहीं पता चला, आपको पता चलेगा कि क्या गलती थी, कैसे और अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी ने धैर्य से यहाँ तक सुना है तो वो बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आपका।